खान साहब ने मुझे अपने हाथों से अगर टिकट दी थी, इसका क्या मतलब था? उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, उसमें मुझे इस लायक समझा था तो मुझे उन्होंने टिकट दी। लोगों ने घबराना नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान जल्दी आएंगे। उधर खाना काबा में भी जो है ना बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला एक दफ़ा इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। मेरे पास ही थी, टिकट होल्डर मैं ही थी। कुछ डिसीजंस हमने पार्टी के साथ मिल के लिए, जिस तो इस वजह से फिर टिकट हमने चेंज कर दी। 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें अवाम ने खान साहब को वोट दी। जो है जिस तरह गंदम के रेट की वजह से किसान बड़े परेशान। जल्द खान साहब को अपने दरमियान पाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। ख़राब हैं, यहाँ के हालात ख़राब हैं, लोग बेरोज़गार हैं। कोई यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे वो कुछ नहीं करते थे। मैं कोई पामिस तो हूँ नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा वक्त दोबारा आएगा। एक नज़रियाती इंसान हूँ। मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे इस इलाके में PTI को उजागर करने वाले मलिक वकार नौल साहब हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में टिकट भी मेरी है, ये शहर भी मेरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात PP 187 की टिकट होल्डर चांद बीबी नौल साहिबा से करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इनका तारुफ करवाना चाहूँ तो इनको टिकट दी, क्या वजह बनी, क्या टिकट इन्होंने खुद वापस की या पार्टी की तरफ से वापस ली गई, मज़ीद इनसे जानते हैं। और इन्होंने इनका सियासत में आने का मकसद क्या था, PP 187 को क्यों चूज़ किया, आखिर क्या ये समझती थी कि अगर इनको टिकट दी जाती ये विन कर पाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैम, जब आप PP 187 आपको टिकट दी गई तो आपने टिकट क्यों नहीं वसूल की, या टिकट आपको दी गई तो आपने PP 187 में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम सब PTI वालों की तरफ से, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हालात पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हैं और PTI के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है उससे कोई इंसान नहीं है कि जो वाकिफ़ नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि टिकट मेरे पास ही थी, टिकट होल्डर मैं ही थी, बट क्योंकि हालात को देखते हुए कुछ डिसीजंस हमने पार्टी के साथ मिल के लिए, जिससे मैंने भी इत्तेफाक किया, तो इस वजह से फिर टिकट हमने चेंज कर दी। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में टिकट भी मेरी है, ये शहर भी मेरा है और इंशाल्लाह मैं आने वाली यहाँ से मैं ही विन करूँगी PTI की तरफ से इंशाल्लाह ताला। मैम, मोस्टली लोग होते हैं, कुछ को होता है कि मैं अगर वोट लूँगा एक अपनी पहचान बनाऊँगा। आपने हल्के की आवाम के लिए क्या सोचा था, क्या एम था कि आप इधर आके पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से टिकट लें? देखें, मैं एक नज़रियाती इंसान हूँ। मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे इस इलाके में PTI को उजागर करने वाले मलिक वकार नौल साहब हैं। इससे पहले यहाँ पे PTI को कोई नहीं जानता था। उन्होंने 13 साल यहाँ पे दिए, पूरे हलके को दिए और फिर यहाँ पे PTI की शिनाख्त करवाई। चूँकि मैं उस वक्त तालीम हासिल कर रही थी और मैं इनकी कोशिशें देख रही थी, इनकी मेहनत देख रही थी, और नज़रियाती इंसान होना और एक ये जैसे आप कह लें कि डेरे वाली सियासत में बहुत फ़र्क होता है। और नज़रियाती इंसान है वो हर इंसान को इंसान समझता है, लेकिन जो डेरेदार होते हैं वो अपने आप को सिर्फ इंसान समझते हैं और बाकी सबको समझते हैं कि शायद वो हमारी रियाया है, जो हम कहेंगे वही करेंगे। लेकिन मेरे वालिद साहब ने नज़रियाती पॉइंट को आगे रखा और सब इंसानों को साथ लेके वो चले और हर हलके में उन्होंने दूर दूर तक कोशिश की और दूर दूर तक इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो फैलाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने तालीम हासिल कर ली, मैं उस वक्त फ़ॉरेन में थी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। मैंने BBA किया कनाडा से, फिर MBA किया अमेरिका से। तो मैं इनकी मेहनत को देख रही थी, क्योंकि मैं आती थी जाती थी, अपनी एजुकेशन देख रही थी। लिहाजा मैंने ये सोचा कि जाहिर सी बात है, अब वो इतनी मेहनत कर चुके इस बैकवर्ड इलाके में इमरान खान के मैसेज को पहुंचाने के लिए, तो अगर जब वो इस आगे एक पॉइंट पे आके वो छोड़ना चाहें या उनसे वो हालात ना बन सकें, तो उसको आगे लेके कौन चलेगा? क्यों ऐसा हो कि यहाँ से PTI का नाम ही ख़त्म हो जाए? तो इसलिए फिर मैंने जैसे ही अपनी एजुकेशन फ़ौरन कंप्लीट की, अपनी डिग्रीज़ ली, तो मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि मैं सियासत में आना चाहती हूँ। मैं इस इलाके के लिए जो पूरा NA 138 है, इस इलाके के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम यहाँ आते थे बचपन से,
तो हमेशा एक ही बात होती थी, यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, यहाँ के हालात ख़राब हैं, लोग बेरोज़गार हैं। कोई यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे वो कुछ नहीं करते थे। सिर्फ वो उस टाइम पे आते थे जिस टाइम पे उनको वोट चाहिए होता था और वो लेके रफा दफा बस। फिर वो उसी 5वें साल के बाद आते थे जब उनको दोबारा वोट चाहिए होता था। और हमारे लोग इतने मासूम हैं और इतने वो सीधे थे कि उनकी बातों में हर दफ़ा आ जाते थे। तो ये जो इमरान खान की पार्टी है, हमारी पार्टी है, ये नज़रियाती पार्टी है और अब हमारी इतनी अवेयरनेस हो चुकी है लोगों में कि अब वो जान चुके हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लिहाजा हमें उसी को चुनना चाहिए कि जो वाकई में हमारे पूरे मयार पे उतरे और हमारी पूरी मेहनत करे और हमारे साथ खड़ा हो। लिहाजा इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को क्यों ना इस इलाके में मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, उसको फलाही कामों में इस्तेमाल करूँ। मैंने कनाडा में भी बहुत फलाही काम किए थे, लेकिन जब मैंने सोचा कि जब मेरा मुल्क इस तरह का हालात में है तो मैं यहाँ पे क्यों काम करूँ, क्यों ना मैं अपने मुल्क में जाके ये काम कर सकूँ। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, सब हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन सिर्फ एक दिल में था कि भाई मेरे वालिद साहब ने इतना काम किया है, वो काम यहीं रह जाएगा और पीटीआई यहीं रह जाएगी। कुछ ना कुछ तो करूं और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम करेंगे। अच्छा मैम, जब आपको PP 187 में टिकट दी गई तो क्या उस वक्त आपको मालूम था कि PP 187 को नून लीग का गढ़ कहा जाता है? उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात भी कुछ बेहतर थे। अगर हालात बेहतर रहते तो क्या आप समझती थी कि आप नया इंट्रोड्यूस खुद को करवा रही थी, क्या आप इनकार पाते? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मलिक वकार नौल साहब तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा ख्याल है उनके ज़रिए मुझे सब लोग जान चुके थे। और दूसरी ये बात है कि खान साहब ने मुझे अपने हाथों से अगर टिकट दी थी, इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उसमें मुझे इस लायक समझा था तो मुझे उन्होंने टिकट दी थी। अगर वो इस लायक ना समझते तो वो मुझे टिकट कभी भी ना देते। तो इसका मतलब आपके सामने है कि इसमें रिव्यू हुआ टिकट में और फिर ये टिकट मेरे पास आई। ऐसे नहीं कि रैंडमली उन्होंने किसी को भी चुना और उन्होंने टिकट दे दी। इसके पीछे उनका पूरा वर्क था, उन्होंने पूरा काम किया, उन्होंने पूरी छानबीन की, उन्होंने पूरा प्रॉपर सर्च किया, उसके बाद उन्होंने टिकट मुझे दी थी और मैं ये टिकट डिज़र्व करती थी। और मैं अगर रह जाती तो इंशाल्लाह होपफुली मुझे उम्मीद थी कि मैं खान साहब का नाम और मज़ीद रोशन करती और मैं यहाँ से जीतती। अच्छा मैम, जब PP 187 टाउन एरिया था, टाउन एरिया के जो लोगों का रुझान था वो एक मोनार्की सिस्टम है, एक वडेरे सिस्टम की तरफ है, फिर भी आपको था कि मैं आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी और इंशाल्लाह जो इमरान खान का नज़रिया उसको लोगों तक पहुंचा के इंशाल्लाह PTI को आगे लाऊंगी। जी बिल्कुल, देखिए मेरा आने का मकसद और सबसे पहले हमारे जो लीडर हैं खान साहब, उनके आने का मकसद ये था कि ये हायरार्की जो बनी हुई है ना, इसको ख़त्म करना है। ये जो वडेरा सिस्टम, फिर नीचे लीडर्स, फिर नीचे जो है ना लोकल पीपल जो है वो आते हैं, वो ख़त्म करना, यही तो नज़रियाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने उसी को लेके चलना था और अगर मैं रह जाती तो ये हो जाता और इंशाल्लाह मैं अब दोबारा इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला खाली 187 की बात नहीं मैं करूँगी, मैं 188 की भी करूँगी और मैं ओवरऑल NA 138 की करूँगी। ये इलाका जितना बैकवर्ड है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और इंशाल्लाह इसको आगे ला के ही दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैम, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मियाँ फ़याज़ कासिम वटू को दी गई, लेकिन एक सवाल बहुत जो ऑडियंस का था कि यहाँ पे चांद बीबी नौल साहिबा को सपोर्ट करनी चाहिए मोहम्मद फ़याज़ कासिम वटू को, लेकिन आपकी कोई मौजूदगी नज़र नहीं आई, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया? नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखें आज भी बैठी हूँ तो मैं PTI की तरफ से बैठी हूँ और जब मुझे टिकट मिली थी ना, तब भी मैंने एक ही बात की थी, चाहे मैं हूँ या कोई भी कैंडिडेट PTI का हो, हम उसके साथ ही खड़े हैं। फ़याज़ कासिम साहब के साथ मैं हमेशा खड़ी रही हूँ, उनके साथ मेरी बातचीत होती रही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वो ख़ुद भी तो हल्के में नहीं आ सकते थे। प्रॉब्लम ये कि उस वक्त हालात इतने ख़राब थे कि वो बज़ाहिर ख़ुद भी नहीं वो कोई कुछ करवाते तो मैं क्यों ना आती। वो उन्होंने खुद वो छुप रहे थे क्योंकि हमें ऑर्डर्स थे पार्टी की तरफ से कि अगर आप लोग अब निकले आपकी टिकट छीन लेंगे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी तगोदो करके हमने अपनी टिकट सबमिट कराई थी। जो भी स्क्रूटनी हुई, जो सारा कुछ हुआ, उसमें हमें बहुत सफ़र करना पड़ा था।
तो लिहाजा हमें पार्टी के ही ऑर्डर्स थे। अगर लेट सपोज अगर मैं उस वक्त उनके साथ वहाँ खड़ी होती, जो कि मैं बज़ाहिर पीछे खड़ी थी, उनके साथ ही थी, मैं पीटीआई के साथ थी और मैं उनके साथ ही मैं अपने टेलीफोनिक राब्तों से सब कुछ मैं कर रही थी जितना मेरे से बन पड़ता था। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। क्योंकि छापे पड़ रहे थे। अगर मैं भी चली जाती, वो भी चली जाते, तो पीछे फेस कौन सा रहता पीटीआई का? कुछ ना कुछ वो करके हमारी, आपको पहले पता है वो इज्जतें पामाल कर रहे हैं। आप किसी चीज़ से छुपी हुई तो कोई बात नहीं है। तो लिहाजा ये वो मौका ही नहीं था कि आप अपने आप को आगे पेश करते। हाँ, पीछे बैक एंड पे रह के जितना हम कर सकते थे, मैं, मेरे वालिद साहब ने, हमारे बाकी के पीटीआई के वर्कर्स ने, हम सब कनेक्टेड थे और हमने सब ने मिलके किया। बट फ्रंट पेज पे जब वो लीडर्स खुद आगे निकलेंगे तो ऑब्वियसली तभी हमने उनके साथ निकलना है ना। तो मैम, अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या आप कहना चाहती हैं? मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द खान साहब को अपने दरमियान पाएंगे। अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। देखें, जुल्म का एक वक्त होता है, वो आखिरकार उसने ख़त्म होना ही होना होता है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब हमारे लीडर हमारे साथ होंगे, हम उनके साथ होंगे और हालात पाकिस्तान के बदलेंगे। ये करप्शन जो हो रही है ये ख़त्म होएगी, ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है औरतों के साथ, आदमियों के साथ, बच्चों के साथ, हर एक के साथ हो रहा है। इसका वक्त ख़त्म होगा इंशाल्लाह। फार्म 45 के मुताबिक आप विन कर रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपको सीट्स क्यों नहीं दी जा रही? ये तो अब सब वाकिफ़ हैं कि क्यों सीट्स नहीं दी जा रही। क्योंकि देखें, जो हमारे हुक्मरान हैं, जब जुल्म हो जाता है हद से ज़्यादा, तो बाकी सबको चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार कर लें। क्योंकि हम कुछ नहीं इस वक्त कर सकते। आप यहाँ देखें कि वो असेंबलियों में बैठे हुए वो पीटीआई को वो नहीं बख्श रहे, वो किसी को नहीं छोड़े। आप देखें, ये हमारे उमर अयूब साहब हैं, बाकी हमारे गौहर साहब हैं, ये सब लोग कितनी कोशिश करें, लेकिन उनको बिल्कुल वो अकोमोडेट कहीं नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कितने माह, कितने साल चल सकती है? देखिए जी, मैं कोई पामिस तो हूँ नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा वक्त दोबारा आएगा, विद इन अ फ्यू ईयर्स। मतलब आप कह लें कि साल दो के अंदर अंदर जो है ना, ये कितनी देर बंदा ज़्यादती बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा मैम, मौजूदा हालात किसानों के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? किसान जो है, जिस तरह गंदम के रेट की वजह से किसान बड़े परेशान हैं। बिल्कुल, ये देखें, मेरी बात सुने, किसान परेशान है, वहाँ से गाड़ी चलाने वाला जो है वो परेशान है, उनके किराए बढ़ गए हैं, जाने वाला परेशान है, वो उनको किराए देने में प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले को प्रॉब्लम है, खाने वाले रोटी वाले को मुझे ये आप बताएं कि आप कोई सी फील्ड ले लें, किस में प्रॉब्लम नहीं है। मैं खाली किसान की बात नहीं कर रही, मैं हर मजदूर बंदे की बात कर रही हूँ कि जो किसी भी फील्ड में, वो मुझे बताएं कि वो क्या करेगा, वो कहाँ से खाएगा, अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। लिहाजा मैं तो सिर्फ यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। ख्वाहिश भी है कि आप हल्के के लिए एक नई उम्मीद लेके आई हैं, तो आप NA 138 के लिए लड़ेंगी या PP 187-88 के लिए? देखिए, मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है ना कि मैं NA 138 के लिए ही करूँगी। कि इसमें ये होगा कि मेरा आबाई हल्का है 188 वो भी इंक्लूड होगा और ये वाला भी होगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँगी। लास्ट में हल्के की आवाम को क्या मैसेज दें? आप लोगों ने घबराना नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान जल्दी आएंगे, हमारी हुकूमत जल्दी आएगी, हम आप लोगों में फिर से आएंगे दोबारा से। ये उड़ती हवा थी, ये चली जाएगी, और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सवाल है, अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, आपको टिकट नहीं मिलती, फिर क्या करेंगे? मैंने पहले दिन भी कहा था, जब मुझे पहली दफ़ा भी टिकट मिली थी, कि मेरा मकसद टिकट लेना नहीं है, मेरा मकसद है कि काम करना, हल्के के लोगों के लिए काम करना। टिकट का सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको अथॉरिटी हो जाती है कि आप एक लीगली तौर पे आप अपने लोगों का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं सकता कि आप किस हैसियत से इन लोगों का काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, नाले बनवा रहे हैं, फार्मर्स का काम कर रहे हैं। वो आपके पास टिकट, एक आपके पास एक स्टैंप होता है, इसलिए सिर्फ टिकट चाहिए होती। अगर वो नहीं भी मिलती तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर भी अपने हल्के के लोगों के साथ उसी तरह से ही काम करूंगी, और मेरी कोशिश होगी कि जो बनेगा, जिसको टिकट मिलेगी, उसके थ्रू मैं ये काम करवाती रहूं, ताकि हमारे हल्के में आगे तरक्की हो इंशाल्लाह।
ये जी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर चांद बीबी नौल साहिबा थी, जिनका यही कहना है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के नज़रिए को फॉलो करना है। वकार नौल साहब हैं जो NA 138 के लिए उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। सर, क्या आप समझते हैं कि अब भी तब्दीली आएगी? इमरान खान खुद जेल में है, आवाम यहाँ पे अभी तक भी तहरीक इंसाफ के गुन गाती है। PTI मर्ज़ वजूद में आई और इमरान खान ने ये पार्टी की बुनियाद रखी। पार्टी की बुनियाद रखने का मकसद ये था, नज़रिया ये था कि इसमें पाकिस्तान को तरक्की देनी, और उस तरक्की देने में उन्होंने हमें इनवाइट किया, पब्लिक को, आवाम ने उनको आगे से अच्छा मैसेज दिया और आवाम आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के साथ जुड़ती गई। इस वक्त पब्लिक हमारा साथ दे रही है PTI का, और ये लोग डरे हुए हैं जो हुक्मरान है इस वक्त, और इंशाल्लाह ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी भी ज़िंदगी में ना इलेक्शन हो, मगर पब्लिक चाहती है कि जितनी जल्दी इनसे जान छुड़ाई जाए, जान छूट जाए। आखिरकार जान छूट जानी है। तो ये 1 साल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़रें देख रही हैं कि 1 साल तक इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। 87 हल्के में आए हैं, NA 138 के हल्के में, यहाँ पे लोगों से मिले हैं, क्या तासुरात थे, लोगों ने क्या बैकअप किया? सारे शहर को पता है, सारे गाँव को पता है, सारे पूरे इन इलाकों का पता है कि हम ये 3 लोग हम इकट्ठे बैठे हैं इस वक्त। सरदार जावेद इकबाल भट्टू साहब और मियां नदीम खान भट्टू साहब, ये पहले दिन से 13 साल पहले हम इकट्ठे चले। इसी तरह जिस तरह आज हम इकट्ठे बैठे हैं, इसी तरह हम 13 साल पहले इलाके में गांव करिया हम गए और लोगों ने हमें उस वक्त प्यार दिया था। तो आज तो हालात उससे भी मुख्तलिफ। हमारी तरफ से कैंडिडेट चांद बीबी ही होंगी NA 138 में, और जो हमारे सूबाई हल्के हैं उसमें बड़े सारे कैंडिडेट हैं। जो आगे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वो इंशाल्लाह वो भी आगे आ जाएगा। उसमें सरदार जावेद इकबाल भट्टू साहब भी हैं, नदीम भट्टू साहब भी हैं, और दोस्त भी हैं। जो आगे परफॉर्मेंस अच्छी देता जाएगा तो वो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर वो जीतेंगे भी। ये गारंटी होगी कि जिसको भी टिकट मिलेगी, अगर चांद बीबी को टिकट मिलती है तो वो इंशाल्लाह चांद बीबी जीतेगी। अगर बाकी दोस्तों को सूबाई असम्बलियों में सरदार जावेद इकबाल को मिलती है, मियां नदीम को टिकट मिलती है, वो इंशाल्लाह उनमें जिसको भी टिकट मिली इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से वो जीतेंगे। हमारे साथ सरदार जावेद भट्टू साहब भी हैं। अच्छा सर, आप सियासत से बड़ा लगाव रखते हैं, वकार नौल साहब भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, चांद बीबी नौल साहिबा भी हैं, तो क्या आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं? क्या उम्मीदें लेके आए हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद खुद बेहतर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम तकरीबन 2011 से इमरान खान के साथ हैं, और मलक साहब भी कनाडा से तशरीफ़ लाए। इनके साथ हमने 10-12 साल हो गए काम करते हुए। 88 में मैंने इलेक्शन भी लड़ा और इमरान खान के नज़रिए को उजागर किया है। तो बाकी बात है, हम PTI के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे। हम तो नज़रिए के साथ हैं ना जी, तो इंशाल्लाह नज़रिए के साथ हैं। मलक साहब बहुत जो ऑनेस्ट आदमी हैं। मेरा ख्याल है, पहले इधर दोस्त बैठे थे, मैं उनको बता रहा था कि अगर पूरे ज़िले में अगर कोई PTI से ऑनेस्ट है तो मलक साहब हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह टिकट जैसे फरमा रहे थे नौल साहब, अगर टिकट मिलता है नहीं मिलता, जो भी हालात है ना, हम PTI के साथ पहले भी थे और आप भी PTI के साथ। इधर हमारे घर में पता नहीं कितने रेट हुए हैं, ठीक है ना, कितनी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने PTI को नहीं छोड़ा और ना हमने छोड़ना है। हमने चूँकि पाकिस्तान के साथ रहना है, और पाकिस्तान मैं बाहर गया हूँ, उधर मैंने लोगों के, इंडिया के लोग जो है ना वो भी रोते हैं कि आपने इमरान खान को क्यों उतारा है। हाँ जी, तो लोग उधर खाना काबा में भी जो है ना बड़ी दुआएं करते हैं, रो के दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला एक दफ़ा इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। सर नदीम साहब, इतनी हर्डल्स आए, इतनी मुश्किलात के बावजूद अभी तक आप PTI के साथ खड़े हैं। यहाँ पे वकार नौल साहब भी हैं, आज चांद बीबी नौल साहिबा, पूरा दस्ता यहाँ पे जावेद भट्टू साहब के पास आए हुए हैं। अभी भी क्या आप समझते हैं कि PTI का वक्त आएगा दोबारा? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2007 से खान साहब को हमने ज्वाइन किया है, तो उस वक्त भी हमारा एक नज़रिया था, एक सोच थी कि ये इंसान जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ को बदल सकता है, और हम एक नज़रिए के साथ हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ ये इससे भी ज़्यादा जुल्म करते जो खान साहब के साथ हैं वो खान साहब के साथ ही हैं। और 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें आवाम ने खान साहब को वोट दिया है।
अवाम ने खान साहब को जितवाया है, अवाम ने खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया है। ये तो जो ताकतवर अदारे हैं या ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने हमारी सीटें छीनी, हारे हुए जो लोग थे उनको असम्बली में भेज दिया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी भी हमारा वज़ीर आज़म जो है वो खान साहब है, नंबर 1। नंबर 2, ये जल्दी आप देख लेंगे आने वाले वक्त में, बहुत कम टाइम रह गया, इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई होगी अक्सरियत से खान साहब जीत के आएंगे और दिखाएंगे, अवाम भी दिखाएंगे कि वो खान साहब के साथ है और खान साहब भी ये साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान को लेके आगे जाएंगे इंशाल्लाह।